दोस्तों, यदि आप इंटर पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं बिहार से बीए के साथ बीएड करना या बीएससी के साथ बीएड करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बीए के साथ बीएड होता है, बीएससी के साथ बीएड होता है, इस कोर्स का नाम क्या है। तो देखिए, इस कोर्स का नाम इंटीग्रेटेड बीएड रखा जाता है। ऐसे आप जानते होंगे, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है, ये 4 साल में आपको 2 डिग्री दे देगी। बीए का भी दे देगी और आपका बीएड का दे देगी। अगर आप चाहे तो बीएससी ले सकते हैं और बीएड का डिग्री ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरे बिहार में 4 ही ऐसे कॉलेज है जो इस प्रकार के कोर्सेस करवाती है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए होंगे, तमाम जानकारी, इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आपके नामांकन प्रक्रिया होती है, तमाम जानकारी अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। और ये कोर्स काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में अब हर साल टीचर की भर्ती जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं अपना 4 साल में ही दोनों डिग्री लेना, आप ग्रेजुएशन में समय नहीं चाहते फंसाना, तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आइए पूरी जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर। यहाँ पर आने के बाद सर्च बॉक्स में आपको लिखना है बिहार इंटीग्रेटेड। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करते हैं, आपके सामने एक आर्टिकल आएगा जिसमें बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। आप इस आर्टिकल को ओपन कर लेंगे। अब पूरी जानकारी मैं बताता हूं कि क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो कोर्स करवाती है, ये इसके लिए आपको एंट्रांस एग्जाम होता है। तो एंट्रांस एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है वो आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि दरभंगा में अवस्थित है, इनके द्वारा कराई जाती है। और इसके लिए पूरे बिहार में 2 ही जिला में आपका एग्जाम का सेंटर होता है। एक तो दरभंगा में रहेगा और दूसरा मुजफ्फरपुर में इसका जो है आपका सेंटर रहता है। अब इस इंट्रांस टेस्ट का क्या नाम होगा, तो बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024 रहने वाले हैं। अब इसके लिए मैं बता दूं, ये कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी ये 4 साल का होगा। 4 साल में आपको 2 डिग्री बीए के साथ या तो आप बीएड कर सकते हैं या बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं। ये डिग्री आपको 4 साल में मिल जाएगी। अब इसके लिए और भी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं कि ऑनलाइन कब होंगे। तो ऑनलाइन का अभी डेट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है आपको इसी महीने के लास्ट वीक में या जून महीने के प्रथम वीक से शुरू होने की 100% संभावना है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा डिले हो रहा है। बहुत जल्द इसका आवेदन होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही रखे जाते हैं। अब इसके लिए समझते हैं कि कोर्स को करने के लिए आपके पास पात्रता क्या होगी, कितना पैसा देना होगा, वो जानकारी समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन फ़ी देने होंगे। अगर आप जनरल वाले होंगे तो आपको 1000 रुपये, कोई अगर BC EBC ओमेन EWS है तो उन्हें 750 रुपये, और SC ST वाले जो है उन्हें 500 रुपये देने होंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब इसके लिए पात्रता ये है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो 12वीं है, आपने पास किया होगा। 12वीं में 2 प्रकार की कंडीशन है। जैसे जो कैंडिडेट विदाउट ये आरक्षण वाले होते हैं, जिसमें जनरल वाले हो जाते हैं, OBC वाले हो जाते हैं, तो इन सबको 12वीं में कम से कम 50% अंक होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। वही कोई आरक्षण वाले कैटेगरी होते हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, इन सब का अगर 12वीं में 45% भी है तो इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इससे कम नंबर होगा तो फिर ये कोर्स आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या सिलेबस होता है, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए आपको परीक्षा जो होती है वो ऑफलाइन माध्यम से होता है। OMR शीट पर आपकी परीक्षा होती है, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। 2 घंटे की अवधि होती है। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका सिलेबस क्या होता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। कि इसमें क्या है कि जब ऑनलाइन करेंगे उसी समय आपसे पूछेगा कि आप जो है बीएड प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं या शिक्षा शास्त्र में आप बीएड करना चाहते हैं। शिक्षा शास्त्र में वो लोग बीएड करता है जो संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप कोर्स चुनेंगे
जैसा कोई अगर बीएड चुनता है तो उन्हें जनरल इंग्लिश से जो है 15 नंबर के प्रश्न 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कोई संस्कृत से बीएड करेगा तो उन्हें 15 मार्क्स का संस्कृत से प्रश्न होते हैं। बाकी जनरल हिंदी से 15 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। रीजनिंग से 25 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से जो है आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 मार्क्स का एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा और 120 मिनट की जो है आपको ड्यूरेशन भी रहेगा एग्जाम का। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा कि इसका बेहतर तैयारी के लिए आप किस प्रकार तैयारी करेंगे, स्टडी मटेरियल कैसा प्राप्त करेंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आपका कमेंट आता है तो। अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसके लिए अप्लाई जब करेंगे उस समय कुछ दस्तावेजें हैं जो कि अभी आपको रखना होगा, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें लगेगा क्या, तो आपके 10वीं के जो अंक प्रमाण पत्र है वो लगेगा, 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और 12वीं का सर्टिफिकेट ये देना होगा। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, इतने दस्तावेज है जिसको आपको रेडी रखना है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन करते समय ही आपको ये सब अपलोड करने पड़ेंगे। बाकी जब आप परीक्षाएं देंगे तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारण किया गया है कि उससे कम अगर बच्चा लाता है तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो समझ लीजिए, जैसे अगर कोई जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको 120 का 35% जो है कम से कम आपको लाना होगा। तो मतलब 42 नंबर कम से कम 120 में लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये क्वालिफाई हो है, सिर्फ क्वालिफाई से ये होगा कि आप उसमें पास कर चुके हैं ये पता चलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कॉलेज आपको मिले तो कम से कम 120 में 80 नंबर का टारगेट रखिए कि 80 नंबर हम लाएंगे तभी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। क्योंकि पूरे बिहार में इंटीग्रेटेड कोर्स जो है यही 4 कॉलेज करवाती है, जो एक वैशाली में पड़ता है, एक मुजफ्फरपुर में 2 है और एक सीतामढ़ी में है। अब इस चारों कॉलेज में सीटों की संख्या की बात करें तो सब में लगभग जो है 100 सीटें हैं, करीब 400 सीट ही है पूरे बिहार में। अब सोचिए 400 सीट है और बच्चे की संख्या कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब SC ST वाले जो भी होंगे, OBC EBC वाले होंगे, उनको कम से कम 120 का 30% मतलब 36 नंबर लाना होगा इसको पास करने के लिए, क्वालिफाइंग करने के लिए। लेकिन हमने बताया कॉलेज चाहिए तो 80 प्लस लाएंगे तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा। अब ये समझते हैं कि ये जो कोर्स होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड, हमने बताया कि ये 4 साल में 2 डिग्री आपको देती है। इसका शुल्क क्या होता है, क्योंकि सभी बच्चे चाहेंगे भाई हम 4 साल में अब ग्रेजुएशन में देंगे, उससे 4 साल में हम ये इंटीग्रेटेड कोर्स कर दोनों डिग्री क्यों ना ले ले। तो भाई मेरे देखिए, लेने के लिए आप ले लेंगे लेकिन इसका शुल्क जो है काफ़ी अधिक है। ये आपका 4 साल का कोर्स है तो 1 साल में जो आपका खर्चा आएगा अप्रॉक्स 75,000 रुपये के करीब में ये खर्चा आएगा। ये सिर्फ कॉलेज का फ़ी है। तो 4 साल में ये अप्रॉक्स आपका जो है 3 लाख रुपये कॉलेज का ही चला जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे अलग खर्चा है, जैसे किताबें हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे, ये सब मिला जुला कर खर्चा होंगे, उसमें भी आपको 50,000 रुपया चला जाएगा। तो ये आपको 4 साल में जो है करीब 3.5 लाख 4 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इतना पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो आपके लिए एक सुविधा है, आप उस सुविधा को लीजिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसमें ये चारों कॉलेज लिस्टेड है। आप उसके तहत पैसा लेकर इस कोर्स को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बाद में अगर आप टीचर बन जाते हैं तो उस पैसा को चुका सकते हैं। या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में बात किया कि क्या वो होता है, कैसे पैसा मिलता है, कैसे चुकाना होता है। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक या तो यहाँ पर आई बटन में या ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये इसका जो फ़ी है उसके बारे में भी हमने बात किया। बाकी ऑनलाइन कैसे करना है उसका सारा स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी जैसे ही लिंक एक्टिव होगा यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। मैं एक डिटेल वीडियो भी ला दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यहाँ अवश्य जुड़िए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा मैं यहीं पर देने का काम करूँगा। अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी बिहार में 2 वर्षीय BEd के लिए आवेदन शुरू है। जो कैंडिडेट स्नातक पास है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड
रिलेटेड के लिए 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर मिलेगा कि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या, कैसे बेनिफिट मिलता है, कब पैसा चुकाना होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, पूरा जानकारी हमने यहाँ पर बताया है। आप देखिए उससे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।